अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर लोग ये होता है कि जब वो डिग्री कंप्लीट करते हैं या अपनी डेवलपमेंट के फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको एक पिक्चर क्लियर नहीं होती कि उनको शौक होता है कि मैंने वेब डेवलपमेंट में काम करना है, लेकिन उनको एक गाइडलाइन नहीं मिल रही होती कि उन्होंने वेब डेवलपमेंट करनी कैसे है और वेब डेवलपमेंट होती क्या है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो मेरी एक ये बेसिक सी वीडियो है, इसके अंदर मैं ओवरव्यू दूंगा वेब डेवलपमेंट होती क्या है, उसमें क्या क्या होता है, और फिर इसके अलावा मैं इसके ना वन बाय वन इसके डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनाता रहूँगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हर वीक में ना एक या दो वीडियोस बना दूँ मैं डेवलपमेंट से रेलेवेंट। तो जो पहली वीडियो है इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं कि वेब डेवलपमेंट जब किसी ने स्टार्ट करनी होती है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अ, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड होता है आपका, एक बैक एंड होता है। तो जब भी बंदा कोई वेब डेवलपमेंट की बात करता है तो इसका मतलब है कि उसको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, उसको बैक एंड भी आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? अब दोनों चीज़ों में से भी आप अगर फ्रंट एंड का काम आपने करना है तो आप फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं, बैक एंड पे काम करना हो तो बैक एंड पे काम कर सकते हैं। कोई एक चीज़ भी इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकली शार्प नहीं हो तो आप किसी कोई एक चीज़ पकड़ लो, फ्रंट एंड पकड़ लो या बैक एंड, ठीक है? तो फ्रंट एंड के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी ना। तो अगर देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट एक रोल है और ये भी पॉसिबल है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट रोल है। तो डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पे, आपका स्किल सेट पे, या आपकी मोटिवेशन पे, या आपका जो शौक है कि किस चीज़ में ज़्यादा आप इजी फील करते हो। तो जब भी हम अपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड के अंदर होता है ये कि जो वेबसाइट बनी होती है उसका यूज़र इंटरफेस होता है, उसका डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन से मुराद ये है कि जब भी आप google.com लिखते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन होता है, जिसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा होता है, एक बटन होता है। हम उस पे एबीसी टाइप करते हैं, क्लिक करने के बाद रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो उसका यूज़र इंटरफेस है कि एक स्क्रीन बनी हुई है, बटन लगा हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, उस पर क्लिक करते हो तो रिजल्ट आ जाता है। तो ये इसका फ्रंट एंड है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो फ्रंट एंड है। बैक एंड पे क्या होता है, जब बटन पे आप क्लिक करते हो, बटन पे क्लिक करने के बाद बैक एंड पे जो कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो बैक एंड से आता है, ठीक है? तो हमारे पास ये एक बेसिक सी चीज़ क्लियर होगी कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। उसके बाद अगर हम जाते हैं कि फ्रंट एंड के अंदर अगर हम देखें कि फ्रंट एंड जब आप काम करते हो तो फ्रंट एंड के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। फ्रंट एंड के लिए आपको एचटीएमएल का पता हो, सीएसएस का पता हो, जावास्क्रिप्ट का पता हो, और आपके पास बूटस्ट्रैप का पता हो। अब बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप कह लो कि एचटीएमएल सीएसएस का कॉम्बिनेशन है एक ना। तो ये फ्रंट एंड हो गया। अगर इसी तरह बैकएंड की बात करते हो तो बैकएंड के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती है, जिसके अंदर सी शार्प यूज़ होती है, एस पी डॉट नेट यूज़ होती है, एस पी डॉट नेट एम वी सी यूज़ होती है, एस पी डॉट नेट कोर यूज़ होती है। इस तरह वेब फॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज है, पाइथन हो गया, रबी हो गया, पीएचपी हो गया। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। बैकएंड में क्या क्या होता है वो ये वाली लैंग्वेज बता दी है, फ्रंट एंड में क्या होता है कि ये आपको बता दिए। अब अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड पे ही काम करो ना, सिर्फ फ्रंट एंड पे ही, तो फ्रंट एंड का ही एक फ्यूचर है और उस पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है? उसमें सिर्फ क्या आना चाहिए आपको, एचटीएमएल आनी चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है? ये बेसिक अगर आप ये तीन चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका जो एक रोल है ना वो बन जाता है फ्रंट एंड डेवलपर का रोल। उसके बाद अगर आप बैकएंड पे आते हो तो बैकएंड के अंदर भी आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि जब भी किसी बंदे ने वेबसाइट बनानी है उसका फ्रंट एंड होगा, बैकएंड होगा। फ्रंट एंड के लिए भी डिफरेंट फ्रेमवर्क, जिस तरह जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट, ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा जो फ्रंट एंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनको भी यूज़ करते हुए आप अपने मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। जब बैकएंड की बात करते हो तो बैकएंड में ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने फ्रंट एंड पे काम करना ही नहीं है, टोटली मैंने नहीं करना, तो आप बैकएंड पे काम कर सकते हो सिर्फ। लेकिन बेस्ट अप्रोच यही होती है आपको फ्रंट एंड का भी आइडिया हो और बैकएंड का भी हो। लेकिन फ्रंट एंड के लिए ज़रूरी नहीं है आपको बैकएंड का पता हो, लेकिन बैकएंड के लिए ये ज़रूरी समझ लें इसको कि आपको फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर हम देखते हैं फ्रंट एंड की पे आते हैं, तो फ्रंट एंड को हम थोड़ा डिवाइड करते हैं मज़ीद, तो उसके अंदर एचटीएमएल बताई हुई है, ठीक है? प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। आपका जो पेज बनता है उसका जो सारा स्ट्रक्चर होता है वो एचटीएमएल के अंदर बनता है। एचटीएमएल क्या होती है, जिस तरह हेड का टैग हो गया, बॉडी का टैग हो गया, इस तरह डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं उसके। एचटीएमएल के अंदर फिर सीएसएस यूज होती है, जहाँ पे आप उसे कलर स्कीम देते हैं, स्पेसिंग देते हैं, फॉर्मेटिंग देते हैं, तो आपको एक स्टाइल शीट की फाइल बन जाती है।
फिर थोड़ा सा चीज़ों को इंटरेक्ट पैदा करने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या बटन पर क्लिक पर अलर्ट शो कराने के लिए कुछ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है। तो फ्रंट एंड के अंदर अभी 3 चीज़ें हैं आपके पास। और अगर हम इसको भी हम फर्दर बात करें कि आप कहते हैं जी मैं फ्रंट एंड की मैंने काम करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं सिर्फ़ आपको एचटीएमएल आती हो। एचटीएमएल की बेस पे भी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, सिर्फ़ आपने एचटीएमएल को यूज़ करते हुए पेजेस बनाने। सीएसएस आपको नहीं भी आती तो कोई इश्यू नहीं है। इसी तरह आप कहते हैं यार मैंने सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट में ही काम करना है, मैंने एचटीएमएल में काम नहीं करना, सीएसएस में काम नहीं करना, तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काम कर सकते हो। तो यानी कि अगर फ्रंट एंड की हम बात करें तो उसके अंदर भी आपके पास जॉब की नेचर है डिफरेंट, कि आप डिफरेंट टाइप की जॉब कर सकते हो। फ्रंट एंड को फर्दर हमने जब इसको डिवाइड किया तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। तो तीनों डिफरेंट रोल भी हो सकते हैं, कि एक बंदे का काम सिर्फ़ एचटीएमएल के पेजेस बनाना होता है, एक बंदे का काम सिर्फ़ स्टाइल शीट बनाना होता है, एक बंदे का काम सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट की जो वैलिडेशन लगानी है, या कोई फंक्शन बनाने हैं या कोई लॉजिक लिखना है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हम बैकएंड पे आते हैं, तो बैकएंड के अंदर भी आप यानी कि एक होता है ना कि ओवरऑल बैकएंड डेवलपर होना, तो उसके अंदर भी फर्दर आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो, कि सिर्फ़ आपने लैंग्वेजेज़ में काम आना चाहिए, आपको डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ़ आपको सी शार्प के अंदर काम आता, तो डेटाबेस को करना ही नहीं है आपने, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ओवरऑल की बात करते हैं, तो फिर बैकएंड के लिए डेटाबेस भी यूज़ होती हैं और लैंग्वेजेज़ भी यूज़ होती हैं। तो इसमें भी आप कर सकते हो कि सपोज़ करें कि आप कहते हो कि मैंने ना लैंग्वेजेज़ में काम नहीं करना, मैं सिर्फ़ डेटाबेस पे काम करना है, तो फिर आपकी जॉब का रोल होगा डेटाबेस डेवलपर का रोल हो गया, या डीबीए का रोल हो गया। तो इसमें इस रोल में क्या होगा कि आप सिर्फ डेटाबेसेस बनाओगे, कि कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है, कोई भी आपने एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर टेबल्स बनने हैं, उसके अंदर क्यूरीज बननी है, स्टोर प्रोसीजर बनने हैं, व्यूज बनने हैं, ट्रिगर बनने हैं। तो ये पूरी एक फील्ड है, ठीक है ना। बैक एंड के अगर आप करते हो तो उसके अंदर भी डेटाबेस एक पूरी फील्ड है। तो आप यानी कि जो डेटाबेस डेवलपर होगा या सी शार्प डेवलपर होगा, तो ये डिफरेंट रोल भी होते हैं, एक रोल भी होता है। कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है, डेटाबेस का अलहदा बंदा होता है, बैकएंड का अलहदा बंदा होता है, फ्रंट एंड का अलहदा बंदा होता है। तो ये भी एक फर्दर स्किल सेट है, ठीक है। अगर आपको मुझे डेटाबेस नहीं आती, मैं डेटाबेस नहीं करें ना करें, आप सिर्फ आप सी शार्प लैंग्वेज को पकड़े और इसी में काम करना है, तो आपका रोल बन जाता है सी शार्प डेवलपर का। तो इसको भी फर्दर ये नहीं कि आपके पास एक रोल बन जाता है। फिर इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस है, आप कहते हैं यार मैंने तो सिर्फ ना डॉट नेट के अंदर काम करना है, फिर डॉट नेट के ही अंदर काम करोगे, आप बैकएंड पे डॉट नेट यूज़ करोगे। आप कहते नहीं यार मैं डॉट नेट में काम नहीं करना, मैंने पाइथन में काम करना है, फिर आप पाइथन डेवलपर बन जाओगे, फिर सारा काम पाइथन में ही आपको आना चाहिए। इसी तरह पीएचपी फ्रेमवर्क है, तो जब आप पीएचपी में काम करोगे तो फिर आप पीएचपी में ही काम करोगे, इसका अलग रोल होता है पीएचपी डेवलपर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें कैटेगराइज हो जाती हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट की जो लाइब्रेरीज हैं, तो उनमें ये देखा जाए तो एजेक्स है, रिएक्ट है, एंगुलर है, एंड व्यूज। अब ये कह लें कि ये जो यानी कि ये पॉपुलर फ्रेमवर्क है, ये फ्रंट एंड के लिए यूज होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जिस तरह HTML CSS की बात कर रहे थे, ये उसका कहना कि एडवांस लेवल है उसका ये। फिर उसके बाद जेक्यूरी है, बूटस्ट्रैप है, लोड ऐश है, ठीक है। और उसके बाद है ठीक है। अच्छा हाँ, अब हमारे पास देखा जाए तो अब ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है ना, ये कह लें कि जो फ्रंट एंड है ना, उसका एडवांस वर्जन कह लें आप उसको। अगर आपको इनिशियली वो HTML से ऐसा आती है, फिर मार्केट में जॉब कर सकते हो। लेकिन आप फ्रंट एंड में खुद को एडवांस लेवल पर काम करना चाहते हो, फिर आपको इन पॉपुलर जो फ्रेमवर्क हैं या लाइब्रेरीज हैं, ये आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। लाइब्रेरी किसे कहते हैं? लाइब्रेरी होता है कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स पड़ी होती हैं, जहाँ पे आप चीज़ें बना के रख देते हो। बूटस्ट्रैप देखा जाए तो है फ्रंट एंड ही, इसके अंदर भी HTML CSS ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है, प्री डिफाइन, और उसको लोग रीयूज कर रहे होते हैं। उसके बाद जी हम इसके अंदर आगे जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, तो आपके पास कौन से टूल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोज करें कि वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए, सबलाइम होना चाहिए। तो अब सपोज करें आप कहते हो मैंने विजुअल स्टूडियो यूज़ करना है, तो बाकी टूल की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आप कहते हो नहीं यार मैंने विजुअल स्टूडियो यूज़ नहीं करना, मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना, तो यूज़ कर सकते हो। फिर इस तरह और डिफरेंट प्रो यानी कि टूल होते हैं उसके। अब ये देखा जाए तो मैंने जो टूल बताया ज़्यादातर ये सी शार्प से रेलिवेंट है। तो उसमें क्या होता है कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, आप अपना काम शुरू कर दोगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम फिर दूसरा आ जाता है वर्जन कंट्रोल्स, क्या होते हैं, TFS है, गिट है, ठीक है, मर्कुलर है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं कि सम टाइम ये होता है कि एक प्रोजेक्ट पे ना सपोज करें कि 2 या 3 बंदे काम कर रहे हैं। अब एक बंदे ने, अगर हम एक वेबसाइट की बात करें, एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, एक होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। अब एक टाइम पे 3 बंदे काम कर रहे हैं, उन तीनों बंदों ने अपना अपना जो कोड है ना वो शेयर करना है। अब एक अप्रोच तो ये बनती है कि मैंने एक फाइल बनाई, डेवलपर को मैंने फाइल शेयर कर दी, उसने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर ली। दूसरे डेवलपर ने एक फाइल बनाई, उसने मुझे भेज दी।
तीसरे ने उस पर काम किया, उसने मुझे भेज दी, मैंने फिर उन चीज़ों को, उन फाइलों को प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी किया, वो चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। फिर सम टाइम होता है कि अगर एक ही पेज पे 2 बंदे काम कर रहे हैं, वो कोड मर्ज करना, कंपेयर करना हो तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है वो। तो इसलिए इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास टीम फाउंडेशन सर्वर यूज़ होता है, गिट यूज़ होता है। ये टूल इस तरह के होते हैं कि जब भी एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हो, तो आप सबका कोड ना एक सर्वर पे रेपो में जा रहा होता है। मैंने काम किया, मैंने कोड चेक इन कर दिया, सर्वर पे चला गया। आपने काम किया, आपने चेक इन कर दिया, सर्वर पे चला गया। जब आप चेक इन करते हो, चेक इन करने से पहले वो सॉफ्टवेयर खुद कंपेयर करता है कि जो फाइल आपने बनाई है, इसमें उसमें क्या फ़र्क है। फिर ऑप्शन देता है कि आपने जो चेंजेस रखनी है, अपनी चेंजेस रखनी है या सर्वर पे पड़ी हुई वो वाली चेंजेस रखनी है। आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने वो चीज़ें मर्ज करनी है, अपना कोड रखना है, सर्वर का कोड लेना है, ओवरराइट करना है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसके बारे में भी हम फर्दर वीडियोज़ बना लेंगे। तो ये हमारे पास कह लें कि एक बेसिक सा यानी कि ओवरव्यू था वेब डेवलपमेंट का। जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपके पास फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड कुछ अलग लैंग्वेजेस होती हैं, बैक एंड कुछ अलग लैंग्वेजेस होती हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसके लिए। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, अब डेटाबेस की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, ठीक है? और इसी तरह माइस्क्ल डेटाबेस यूज़ होगी। और जब कोड शेयरिंग की बात आएगी तो फिर हम उसमें TFS यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि वेब डेवलपमेंट के अंदर बेसिक से क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह इन चीज़ों को हम डेवलप करते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो एप्लीकेशन जब हमारे पास बन जाती है तो हमें फिर उसको डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉयमेंट से मुराद ये होता है कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मेरे कंप्यूटर पे सही चल रही है। अब मैंने इसको डिप्लॉय करना है कि कोई abc.com वेबसाइट हो, xyz.com वेबसाइट हो, वहाँ पे ये कोड अपलोड करूँ मैं। तो वो जो प्रोसेस होता है कि अपने कोड को अपनी मशीन से लेकर किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे अपलोड करना, उसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। जब चीज़ें डिप्लॉयमेंट हो जाती हैं, तो एक स्पेसिफिक यूआरएल बन जाता है या आईपी एड्रेस होता है, उसके बेस पे वो ओपन हो जाती है। तो अब इसमें हम देखा जाए तो डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। जब डिप्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो उसके लिए कुछ कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज देती हैं आपको, जिसको आप कहते हो कि होस्टिंग। तो होस्टिंग कंपनी से आप एक अकाउंट परचेज करते हो, वहाँ पे फाइल अपलोड करते हो और फिर आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। उस होस्टिंग का काम ये होता है कि आपको एक फ़ोल्डर देती है जहाँ पे आपने फाइल अपलोड करनी होती है और एक डेटाबेस देती है कि यहाँ पे आपने डेटाबेस रखनी है। तो इस तरह क्या होता है हमारे पास एक कह लें कि फ्रंट एंड का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अभी मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और या कहीं पे कमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर क्या होगा कि मैं अगर कोई ऐसा टॉपिक है इसके अंदर जो आप चाह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा और यानी कि चीज़ क्लियर नहीं है कि ऐसे क्यों होता है, अगर इसको ऐसे कर लिया जाए, इसको वैसे कर लिया जाए, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा कैसे करेंगे, डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, डाटाबेस कैसे बनेगी, तो मैं फ्री टाइम के अंदर इसकी वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरे सर्कल में कुछ लोग हैं जो ये काम करना चाह रहे थे या कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि यार क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि चलें एक बेसिक सी वीडियो बना दूँ ताकि उनको एक चीज़ क्लियर हो जाए। और उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि हर वीकेंड पे 1 या 2 वीडियो मैं टाइम निकाल के बना दूँ, ताकि इन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, वो मैं दूसरों को बता दूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए इसमें।